हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज एंड जिसके अंदर हम अपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 16th क्वेश्चन, दैट इज एवरेज सेलिंग प्राइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इजी लेवल का सवाल है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करा है। इसमें हमें एक टेबल दी गई है प्राइसेस नाम की, जिसमें 4 कॉलम है: प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड प्राइस। प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट इज द प्राइमरी की, मतलब इन तीनों को मिला के हमारी एक प्राइमरी की बनती है। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आईडी इन द पीरियड फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। फॉर ईच प्रोडक्ट आईडी देयर विल बी नो ओवरलैपिंग पीरियड्स, दैट मीन्स देयर विल बी नो टू इंटरसेक्टिंग पीरियड फॉर द सेम प्रोडक्ट आईडी। तो एक प्रोडक्ट आईडी के लिए ओवरलैपिंग स्टार्ट डेट या एंड डेट नहीं होगी। दूसरी हमें टेबल दी गई है यूनिट सोल्ड, जिसमें 3 कॉलम है: प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट एंड यूनिट्स। This table may contain duplicate rows. Each row of this table indicates the date, unit, and product ID of product sold. So we have to write a solution to find the average selling price of each product. Average price should be rounded to 2 decimal places. तो इसमें हम rounded function का यूज करेंगे and return the result table in any order. तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। तो हमारी एग्जाम्पल में हमें 2 टेबल दी गई है, प्राइसेस टेबल एंड यूनिट सोल्ड टेबल। तो प्राइस टेबल में जैसे कि हमें दिख रहा है कि चारों कॉलम है: प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट एंड प्राइस। एंड यूनिट सोल्ड में हमें 3 कॉलम दे रखे हैं: प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट एंड यूनिट्स। तो प्रोडक्ट आईडी एंड एवरेज प्रोडक्ट हमको रिटर्न कराना है। अब प्रोडक्ट आईडी तो समझ में आता है, लेकिन एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे तो वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट आईडी 1 है और इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट दे रखी है, जो कि 17 है एंड 28 है एंड डेट। तो हम यूनिट सोल्ड टेबल में चेक करेंगे कि ये जो सेम प्रोडक्ट आईडी है, दैट इज़ 1, इसमें जो परचेज डेट है क्या वो स्टार्ट और एंड के बीच में आ रही है। जैसे कि हमारी यहाँ परचेज डेट है 25 फेब, जो कि हमारे इसके स्टार्ट और एंड डेट के बीच में आ रही है। तो फिर हम इसका प्राइस और यूनिट लेंगे। अगर हम सेकंड वाला चेक करेंगे, जैसे कि 1, इसमें हमें परचेज डेट दे रखी है 1 मार्च, वो इसके स्टार्ट और एंड डेट में नहीं आ रही है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये हम कहाँ कंसिडर करेंगे? हम सेकंड में। तो कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट 1 के लिए अपना एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 5 इंटू 100, क्योंकि ये वाला प्राइस और यूनिट लिंक है, क्योंकि इसके परचेज डेट है वो स्टार और एंड डेट के बीच में आ रही है। तो इसीलिए 5 इंटू 100 प्लस 1 ही प्रोडक्ट आईडी के लिए, जो 15 और 20 आपस में लिंक है, तो 15 इंटू 20, क्योंकि इसकी जो परचेज डेट है वो इसकी स्टार्ट और एंड के बीच में आ रही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि 100 प्लस 15। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इतना आएगा, 6.96, और वो हमने राउंड ऑफ कर रखी है टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। वैसे ही हम प्रोडक्ट 2 के लिए देखते हैं। तो यहाँ जो स्टार्ट डेट है वो है 1 फेब एंड एंड डेट है 20 फेब। अब इसी के बीच की परचेज डेट या भी बराबर भी हो सकती है, तो वो हम देखेंगे यूनिट सोल्ड टेबल में। तो प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट आईडी 2 पर ही देखेंगे, 1 पर चेक नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी 2 में ये वाली जो डेट है वो है 10 फेब, दैट मीन्स इसकी यूनिट और ये वाला प्राइस हम साथ में लेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी 2 में ये जो है 10 फेब, यानी इसकी यूनिट्स और ये वाला प्राइस हम साथ में लेंगे। वैसे ही हम ये देखें, ये 22 मार्च है, इसके स्टार्ट और एंड के बीच में नहीं है, लेकिन इसके में है, तो हम ये वाला प्राइस लेंगे। तो 22 मार्च वाले में हमारे पास प्राइस है 30 एंड 10th फेब वाले में है हमारे पास 15 प्राइस। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? 15 इंटू 200 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 30। तो कुछ हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, ये था अपना सेकंड प्रोडक्ट के लिए। इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो अब इसको करेंगे कैसे? बेसिकली सबसे पहले इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किस बेसिस पे होगी? वो होगी प्रोडक्ट आईडी पे, जो कि दोनों टेबल के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमें सेम प्रोडक्ट आईडी पे ही चेक करना है। तो चलते हैं इसके अकॉर्डिंग पार्ट पे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी टेबल को सेलेक्ट एंड करेंगे अपना फ्रॉम कहाँ से? प्राइसेस। इसको मैं एलियास कर दूंगा पी के साथ में। फिर करूँगा मैं अपना लेफ्ट ज्वाइन। अब किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करेंगे? हम अपनी सेकेंड टेबल के साथ, दैट इज यूनिट सोल्ड। इसको मैं एलियास कर दूंगा अपने यू से। अब अपनी ज्वाइनिंग की कंडीशन हम लिखेंगे
यूजिंग ऑन कीवर्ड, जो क्या होगी p डॉट प्रोडक्ट id इक्वल्स टू u डॉट प्रोडक्ट id एंड अपनी जो सेकंड टेबल की परचेज डेट है u डॉट परचेज डेट दैट शुड बी ग्रेटर देन p डॉट स्टार्ट डेट, एंड जो अपनी परचेज डेट है स्मॉल होनी चाहिए किसके, अपनी एंड डेट के। अब देखते हैं हमको सेलेक्ट करना है, हमको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एक तो अपनी प्रोडक्ट आईडी एंड अपना एवरेज प्राइस। मैं यहाँ लिख दूंगा सेलेक्ट p डॉट और अब निकालेंगे अपना एवरेज। और यहाँ हम यूज करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन दैट इज सम p डॉट प्राइस इंटू u डॉट यूनिट्स, और हमको डिवाइड करना है सम ऑफ यूनिट्स, और हम एज कीवर्ड का यूज करके एवरेज प्राइस दे देंगे। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहाँ यूज करूँगा अपना राउंड, और इसको मैं यहाँ से कट पेस्ट कर दूंगा एंड कॉमा लगा के यहाँ लिख दूंगा मैं 2, जिससे कि ये हमारे जो आउटपुट है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिटर्न कर देगा। ऑल्सो जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं जैसे सम काउंट, तो हम ग्रुप बाय जरूर लिखते हैं, तो मैं लिख दूंगा ग्रुप बाय p डॉट प्रोडक्ट आईडी। ऑल्सो इफ नल वाली कंडीशन रहती है अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं, और ये अपना कोड एक्सेप्टेड हो चुका है। अब इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं, और ये अपना कोड सबमिट भी हो चुका है। तो कर क्या रही है क्वेरी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किया सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि वो हमें रिटर्न करवानी है, और साथ ही हमने एवरेज प्राइस निकाला है। एवरेज प्राइस कैसे निकाला है कि सबसे पहले हम सम फंक्शन का यूज़ किया है, उसके अंदर p डॉट प्राइस एंड u डॉट यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। फिर हमें क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया यूजिंग राउंड फंक्शन। उसके बाद हमने नल वाला केस हैंडल किया कि अगर किसी प्रोडक्ट की परचेज डेट ही ना हो या फिर स्टार्ट या एंड डेट ही ना हो गिवन हो, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0, और हमने एलियास कर दिया अपने एवरेज प्राइस से। इन दोनों टेबल के बीच में हमने लेफ्ट ज्वाइन करा है, एंड ये 3 अपनी कंडीशन थी, एंड लास्ट में हमने ग्रुप बाय किया प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।